चलिए जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4.19। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय अ हीटेड कैथोड एंड एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 किलोवोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हीटेड कैथोड से बाहर निकला है। तो एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय हीटेड कैथोड से बाहर निकला इलेक्ट्रॉन, और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को दिया हुआ है हीटेड कैथोड का 2 किलो वोल्ट, मतलब 2000 वोल्ट्स। इतना हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। ये इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है 0.15 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में। डिटरमाइन द ट्रैजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ द फील्ड, पहले केस में, इज ट्रांसवर्स टू द इनिशियल वेलोसिटी, दूसरे केस में मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी। तो इसमें दो केसेस दिए हुए हैं, हम लोगों को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो ये कि इलेक्ट्रॉन जिस पोटेंशियल डिफरेंस से छोड़ा गया है उस पोटेंशियल डिफरेंस से उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहला हमारा एम होगा वेलोसिटी फाइंड करना। तो यहां पे अभी हमारा एम है कि वेलोसिटी किस तरीके से निकाले। तो अभी हमारा एम है टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो जिस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा वो वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है E इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास एक फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये वर्क डन बाय द हीटेड कैथोड है ऑन इलेक्ट्रॉन। इस वर्क को हम लोग इक्वेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, कंसीडरिंग कोई भी लॉसेस नहीं है। तो अभी हम लोग यहां पे E इंटू वी, ये है वर्क डन बाय द हीटेड कैथोड ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को मिली काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वेयर। तो यहां से वेलोसिटी मिलेगी 2ev अपॉन m का अंडर रूट, 2ev अपॉन m का अंडर रूट। यहां पे वैल्यूज रखते हैं हम लोग। 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। पोटेंशियल डिफरेंस है 2000 अपॉन मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोग को मिलेगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई इसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल ली। अब इसके बाद दो केसेस हैं हमारे पास में। पहला केस है व्हेन द इलेक्ट्रॉन, डिटरमाइन द ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन द फील्ड इज ट्रैवर्स टू इट्स इनिशियल, ट्रांसवर्स टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मतलब पहले केस में जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर रहेगी तब कौन सा केस आएगा। इसकी ट्रैजेक्टरी क्या है, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, तो ट्रैजेक्टरी क्या है, और इसकी रेडियस क्या होगी ये भी पता करना रहेगा हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहला ये कि जब ये परपेंडिकुलर पार्टिकल है तो ये तो सर्कुलर मोशन कवर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन circular path
ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ओके। और ये जो सर्कुलर पाथ में जब ये मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ पे ये मूव करेगा तो इसका रेडियस कितना होगा, तो इसके लिए चूंकि 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा, बी वी क्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, वी से वी कटा, आर विल बी इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू, ये आ जाएगा हमारा रेडियस। मैंने फॉर्मूले को याद करके रखे हुए नहीं है, तो ये हमारे पास में रेडियस विल बी इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू। तो मास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, वेलोसिटी है 2.7 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 टेस्ला, चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर या फिर 1 मिलीमीटर, और पाथ इसका रहेगा सर्कुलर। ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट, जब ये पार्टिकल 30 डिग्री के साथ में भेजा जाए, तो जब ये पार्टिकल 30 डिग्री के साथ में भेजा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारी ये रही, मैग्नेटिक फील्ड हमारी ये रही बी, और इस पार्टिकल को हमने भेजा है कुछ इस तरीके से 30 डिग्री के ऊपर, ओके। पार्टिकल को हमने भेजा है 30 डिग्री के ऊपर। अब इस पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और एक कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर। ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा v cos 30 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट होगा v sin 30 डिग्री, ओके। अब v sin 30 डिग्री से ये सर्कुलर पाथ करेगा और v cos 30 डिग्री से ये आगे भी बढ़ेगा, तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये पाथ कुछ इस तरीके से बनेगा और ये एक हेलिकल पाथ कवर करेगा। अभी यहां पे जो कर रहा था केवल एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा था, अब यहां पे एक हेलिकल पाथ वो बनाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ के ऊपर मूव करेगा ये। अच्छा, हेलिकल पाथ में आगे जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से, और इस वेलोसिटी से वो घूमेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो अब नई वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी जो आएगी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी मैग्नेटिक फील्ड से, वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन of magnetic field, this will be equal to v sin 30 डिग्री, मतलब v sin 30 डिग्री हमें मिलेगी, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। और जो अब रेडियस निकलेगा इसका, रेडियस जो अब निकलेगा दिस विल बी इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बी क्यू। रेडियस हमारा निकलेगा अब इस तरीके से, वेलोसिटी की जगह परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोगों को लेना पड़ेगा, और ये आ जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन बी क्यू। अब हम लोग जो है इस वाले पार्ट को पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, एम वी अपॉन बी क्यू जो है ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो हमें मालूम है 1 मिलीमीटर के बराबर आता है। बचा साइन 30 डिग्री, ये जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम इसमें इंसर्ट कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 1 मिलीमीटर इंटू साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 0.5 मिलीमीटर हम लोगों को मिलेगा रेडियस। ये रेडियस ऑफ हेलिक्स है, दिस इज रेडियस ऑफ हेलिक्स। हेलिकल पाथ ये जो बनता है इसे हेलिक्स कहते हैं। यदि आपको इसका
पिच निकालना है। पिच मतलब वैसे ये क्वेश्चन के अंदर नहीं है, ये होती है पिच इसकी। अगर ये आपको पिच निकालनी है तो पिच निकालने के लिए आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, पिच ऑफ हेलिक्स। ये क्वेश्चन में नहीं है वैसे, मगर इसको किया जा सकता है। पिच ऑफ हेलिक्स निकालने के लिए हम लोग लेंगे v cos 30 डिग्री, ये हो गई वेलोसिटी, इनटू टाइम पीरियड कैपिटल T, और v cos 30 डिग्री और टाइम पीरियड की जो फॉर्मूला है ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? v की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर R इज इक्वल टू एम अपॉन बी क्यू। v की जगह ओमेगा R से कटा R, तो ओमेगा आ जाएगा बी क्यू अपॉन एम। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी। ये वैल्यू इसकी जगह पे रखेंगे और हम लोगों को जो है पिच ऑफ हेलिक्स भी मिल सकता है, क्योंकि वेलोसिटी हमें पता है, मास पता है, चार्ज पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पता है। तो ये एक एडिशनल एक्सरसाइज है, इसको भी किया जा सकता है। आप इसको भी निकालने के लिए बोल सकते हैं कि भैया हेलिक्स का पिच बताओ कितना होगा, तो उसके लिए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ओके, तो क्वेश्चन को अच्छे से इंटरप्रिटेशन करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अच्छे से इंटरप्रिटेशन रखें, कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझे, क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।